हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल सीएसएफ एलडीसी मेंटर्स पे स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सीएसएफ एलडीसी के लिए 1000 इंपॉर्टेंट प्रश्न का आपका 8वां पार्ट देखने वाले हैं। 50-50 क्वेश्चंस के पार्ट हैं। 10 पार्ट तक जो है अभी तक टेस्ट और पीडीएफ अपलोड हो चुका है, तो अभी वीडियो एक्सप्लेनेशन उसका बनाया जा रहा है। आज मेरा कोशिश है कि बना सकूं, ठीक है। अभी 50 क्वेश्चन का आज बना चुका हूं और इस 50 क्वेश्चन को मैं लगातार कोशिश करूंगा कि 2.5-3 घंटे जितना भी हो उसमें कवर करूं। अभी तक आप हमारे कोर्स से नहीं जुड़े हैं तो फ्यूचर रोजगार ऐप पे जाके देखेंगे, आपको सीएसएफ एलडीसी 2021 के लिए 22-23 नाम से होगा कोर्स। 5 फरवरी तक वनली ऑफर है, जितना भी ऑफर है सिर्फ 5 फरवरी तक है। उसके बाद जो आपका रेट है फिक्स रहेगा, ठीक है। तो आप 5 फरवरी तक इस ऑफर का उपयोग कर सकते हैं। कोड यूज करिएगा 999 वाले के लिए CISF2 कैपिटल लेटर, मैं कोड एक बार लिख देता हूं, ठीक है। यहाँ पे 999 का जो कोर्स है उसके लिए CISF बिना स्पेस दिए 2, जो आपका 599 है उसके लिए CISF1, जो आपका 1299 है उसके लिए CISF3। तो ये ऑफर आपको कब तक मिलेगा? सिर्फ 5 फरवरी तक के लिए मिलेगा। इस पे 99 डिस्काउंट, इस पे 199 का डिस्काउंट और इस पे आपका 299 का डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट के बाद जो प्राइस हो जाएगा 500, 800 और आपका 1000। तो आपको ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा 5 फरवरी के बाद, ठीक है। ऐसा किस लिए है? क्योंकि मुझे लगता है कि जो लोग सीरियस होंगे अपना 5 तारीख तक फॉर्म अप्लाई करके अपना तैयारी में लग जाएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्ट 8 का वीडियो एक्सप्लेनेशन। तो मैं थोड़ा धीरे धीरे भी बोलूंगा क्योंकि लंबा 2.5-3 घंटा बोलना है। तो देखिए, इधर मैं वीडियो जो है मर्ज होने के लिए भी लगा के रखा हूं। करा एक विक्रेता ने कितने रुपए में? 900 रुपए में एक वस्तु खरीदा, यानी कि कास्ट प्राइस क्या है? कास्ट प्राइस इज इक्वल टू 900 और अंकित मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया कि 10% डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ हो। तो अंकित मूल्य क्या है? ए सेलर बाइज एन आर्टिकल फॉर 900 and marks it in such a way that after allowing a discount of 10% he gains 20%. What is the mark price? तो देखिए, आपको इस पे कितना प्रॉफिट चाहिए? 20% प्रॉफिट चाहिए। जब आप इसको सेल करेंगे 20% प्रॉफिट पे तो ये क्या हो जाएगा? 900 गुणे 6/5, 120/100 को क्या लिख सकते हैं? 6/5 लिख सकते हैं। 5 से कट करेंगे कितना हो जाएगा? ये 180। 180 का 6 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? 18×6 108 और ये 0, यानी कि इसका सेलिंग प्राइस क्या है? 1080। अब क्या बोला जा रहा है? 10% का डिस्काउंट मिला है। किस पे मिला है? आपका मार्क प्राइस पे, अंकित मूल्य पे। तो मान लेते हैं अंकित मूल्य क्या है? X है। क्या है? X, यानी X पे जब 10% डिस्काउंट देंगे तो 1080 के बराबर होगा। तो 10% डिस्काउंट मतलब 9/10। 9 से कट करेंगे, एक कितना कटेगा? 120 बार। X/10 है तो 10 का गुणा यहाँ पे हो जाएगा। तो X बराबर हमारा क्या आ जाएगा? 1200। क्या आ जाएगा? 1200। तो जो हमारा अंकित मूल्य हो जाएगा क्या हो जाएगा? 1200। क्या हो जाएगा? 1200। यदि एक दुकानदार 960 रुपए में एक वस्तु बेचता है जिसका अंकित मूल्य 1200 है, तो वह कितनी छूट की पेशकश कर रहा है? इफ ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल फॉर 960 whose mark price is 1200, so how much discount is he offering? तो देखिए, 1200 अंकित मूल्य है, 960 में बेच रहा है, तो हमारा डिस्काउंट परसेंटेज बराबर
अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे, 1200 में से 960 घटाएंगे 240। ये जो 240 रुपए का डिस्काउंट है किस पे दिया जा रहा है? इस 1200 पे। किस पे दिया जा रहा है? इस 1200 पे दिया जा रहा है। और गुणे में क्या कर देंगे? 100। 0 से 0, इस 0 से 0, 12 से कट करेंगे 2 बार, 2 का गुणा 10 में होगा। हमारा डिस्काउंट जो आएगा परसेंटेज में कितना हो जाएगा? 20% डिस्काउंट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20% डिस्काउंट। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का लागत मूल्य x रुपए है, यानी कि यहाँ पे लागत मूल्य क्या है? कॉस्ट प्राइस क्या है? x रुपए। इसे 200% से बढ़ाकर अंकित किया गया, यानी इस लागत मूल्य को क्या किया? 200% बढ़ा के अंकित किया गया। 25% छूट देने के बाद इसे 540 रुपए में बेचा गया। x का मान रुपए में क्या है? तो देखिए, x को जब आप 200% बढ़ाएंगे तब क्या होगा? x गुणे 200% बढ़ाने का मतलब 100 प्लस 200 यानी 300 और नीचे 100। डबल जीरो कट गया, यानी इसका क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य क्या हो गया? 3x। यानी कास्ट प्राइस, इसका कास्ट प्राइस यहां लिख देता हूं x, और इसका अंकित मूल्य कितना आ गया? यानी मार्क प्राइस कितना आ गया? 3x। मार्क प्राइस क्या आ गया? 3x आ गया। मार्क प्राइस कितना आ गया? 3x। 200% अधिक का मतलब सीधे समझ जाओ 3 गुना। अब देखो, कह रहा है 25% इस पे डिस्काउंट दिया गया, यानी 3x गुणे 25% डिस्काउंट का मतलब 75/100, यानी कि 3/4। तब इसका वैल्यू क्या हो जाता है? 540। यहां लिख देते हैं 540। 3 से कट करेंगे 180, फिर 3 से कट करेंगे 60। x बराबर हमारा आ जाएगा, इस 4 का गुणा यहाँ पे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भाग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुणा। तो 4 गुणे 60 हो जाएगा, यानी कि 240। हमारा क्या आ जाएगा? 240। 1 मिनट, मैं थोड़ा फिर जो वीडियो बनाया हूं उसको क्या करता हूं, फिर मर्ज करने पे लगा देता हूं। ठीक है, तीस 29। ठीक है, 1 मिनट, कैमरा हिल गया। तो ये आपका आंसर क्या आ गया? 240। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है रमेश अपनी वस्तु को 6000 रुपए पर अंकित करता है तथा 20% की छूट देने के पश्चात भी 60% का लाभ कमाता है। वस्तु का क्रय मूल्य रुपए में क्या है? रमेश मार्क हिज आर्टिकल एट 6000 and even after giving a discount of 20% he earns 60% profit. What is the cost price of the article in rupees? क्या? in rupees। तो क्या करेंगे हम? 6000 रुपए पे अंकित करता है, ठीक है। इस पे क्या बोल रहा है? 20% डिस्काउंट। जब आप इस पे 20% डिस्काउंट दे दोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा? सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। तो कर देते हैं 20% डिस्काउंट 80/100, यानी कि 4/5। ये अब हमारा क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया पूरा, यानी कि विक्रय मूल्य हो गया। और विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालना रहता है, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालना रहता है तो क्या करते हैं?
जो चीज हो चुका है, क्या हो चुका है, 60% लाभ हो चुका है, तो नीचे 160। हमें क्या चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए, तो यहाँ 100 का गुणा। जो चीज हो चुका है यानी 100 + 60। अगर मान लीजिए यही 50% रहता, 100 + 50, मान लीजिए यही लॉस रहता तो 100 - 60 कर देते, लेकिन प्रॉफिट है तो 100 + 60 करेंगे। अब हम लोग कट करते हैं, 0 से 0, 4 से कट करेंगे 4 बार, 5 से कट करेंगे इसको 2 बार, 4 से इसको कट करते हैं 4 से, 1500 आएगा। 1500 का गुणा 2 में होगा, किसका, 1500 का गुणा 2 में होगा, तो क्या आ जाएगा, ये 3000। क्या आ जाएगा, 3000 जो है हमारा आंसर हो जाएगा, क्या, 3000। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है। क्या, वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से यानी कि कास्ट प्राइस से, यदि वस्तु को 36 रुपए की छूट के पश्चात 744 रुपए में बेचा गया है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 30% मोर देन इट्स कास्ट प्राइस। If the article is sold for rate 744 after a discount of 36 rupees, then what will be the profit percentage? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, कितने में, 36 रुपए की छूट के पश्चात 744 में बेचा गया। तो देखो सबसे पहले क्या कर रहा है, वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक है, तो मान लेंगे हम कास्ट प्राइस जो है कितना है, 100x है, 30% अधिक है यानी कि हमारा मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 130x। इतना, इससे 30% अधिक यानी 130x। अब क्या कह रहा है, यदि वस्तु को 36 रुपए की छूट के पश्चात 744 रुपए में, यानी ये तो सेलिंग प्राइस है 744, अगर हम ये 36 रुपए की छूट नहीं देते तो हमारा मार्क प्राइस हो जाता, अंकित मूल्य हो जाता, यानी अंकित मूल्य कितना है, इस 36 को 744 में जोड़ देते हैं, हमारा सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस 744 और मार्क प्राइस कितना है, वो 36 और ये 744। जैसे मान लो आप गए कैंटीन में, गए अपने कैंटीन में, ठीक है, कैंटीन वाला बोला इस पे आपको इस बोतल पे 36 रुपए की डिस्काउंट के बाद कितने में मिल रहा है, 744 में। तो हम क्या करेंगे, हमें मार्क प्राइस निकालने के लिए 36 इसमें जोड़ देंगे, तो 36 जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा, इस 130x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 780। कितना हो जाएगा, 780। 744 में 36 जोड़ दिए, 0 से 0, 13 से कट करेंगे 6 बार, x का वैल्यू क्या आ गया हमारा, 6 आ गया। अब हमारा क्या आ जाएगा, कास्ट प्राइस क्या आ जाएगा, कास्ट प्राइस x का वैल्यू 6 है तो कास्ट प्राइस क्या आ जाएगा, 100 × 6 यानी कि 600। 600 रुपए का सामान अगर 744 रुपए में बेचा गया हो तो आपको बताना है प्रॉफिट क्या होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, प्रॉफिट यानी 144 और बटे कितना, 600 और गुणे में कितना, 100। 00 से 00, 6 से कट करेंगे, 6 दूनी 12, 6 चौक 24। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 24%। कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 24%। अगला क्वेश्चन कर है, राधा अपनी वस्तुओं का मूल्य उनके लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करती है। वह 35% वस्तुओं को अंकित मूल्य पर, 40% वस्तुओं को 15% की छूट पर और शेष वस्तुओं को 20% की छूट पर बेचती है। उसका समग्र प्रतिशत लाभ क्या है। ठीक है,
Radha makes her goods 25% above their cost price. She sold 35% of the articles at the mark price, 40% of the articles at discount of 15%, and the remaining at a discount of 20%. What is his overall percentage profit? यानी कि इसको कई भागों में बेचा जा रहा है। इससे टफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आ सकता है। तो देखो इसको हम आसान कैसे बनाते हैं। कुल वस्तु देखो यहां पे क्या कर रहा है कि 25% अधिक अंकित करती है। क्या 25% अधिक अंकित करती है। तो हम ऐसा कोई लेंगे जिसका हम आसानी से 25% बढ़ा सकें और 35% वस्तुओं को अंकित मूल्य पर, 40 वस्तुओं को जिसमें हम डिस्काउंट भी आराम से दे सके। जब डिस्काउंट देना हो 15% और 20% तो आराम से डिस्काउंट दे सकें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसका कॉस्ट प्राइस पहले तो हम मान लेते हैं हमारे पास वस्तुएं कितनी हैं। टोटल आइटम हम ऐसा मानेंगे जो आसानी से मतलब चेंज हो जाए। तो देखो यहाँ 35% वस्तु है तो 10 आइटम मानेंगे तो 3.5 होगा। तो इससे अच्छा हम टोटल आइटम जो मानते हैं कितना मान लेते हैं 20। हमारे पास टोटल आइटम कितना है 20 है। अब हर एक वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस इसको कितना ले लेते हैं 10। लेकिन फिर जब अंकित मूल्य रखेंगे इतना तो गड़बड़ हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस हम लेते हैं कितना, कॉस्ट प्राइस 100 ले लेते हैं। क्या आसानी से चेंज भी होगा, आसानी से नहीं। कॉस्ट प्राइस रुक जाओ, कॉस्ट प्राइस हम लेते हैं 80। क्या कॉस्ट प्राइस 80 लेते हैं, क्यों लेते हैं ताकि जब हम मार्क प्राइस, क्या बोल रहा है मार्क प्राइस जो है 25% अधिक है तो 80 से 25% अधिक यानी मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 100। 80 से 25% अधिक क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखो अगर आपका 20 वस्तु है, लागत मूल्य 80 है तो 20 वस्तुओं का 80 के हिसाब से टोटल आपका लागत क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट प्राइस टीसीपी कितना हो जाएगा 80 का 20 में गुणा करेंगे यानी टोटल कॉस्ट है आपका 1600। कितना कॉस्ट है 1600। हमसे क्या कह रहा है कि वह 35% वस्तुओं को अंकित मूल्य पर, तो 20 का 35% कितना होगा 7। पहला कंडीशन, पहला सीडी पहला कंडीशन 7 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर यानी 7 वस्तुओं को 100 रुपए के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा 7 का 100 में गुणा करेंगे, वस्तु बी का कितने में 700 में। फिर क्या कह रहा है 40% वस्तुओं को 15% की छूट पर, 20 का 40% 8 हो जाएगा। कितने पे बेच रहा है 15% डिस्काउंट। 100 में आप 15% डिस्काउंट देंगे तो कितना हो जाएगा 85। कितना मिलेगा इससे 8 25 40 को 0, 4 बचा 8 64 और 4 68, 68 गलत लिख रहा हूं 68 68। अब कह रहा है शेष वस्तुओं को 20% छूट पे। शेष वस्तु कितना बचेगा 7 ए हो गया 8 ए हो गया 15 हो गया, 20 में से 15 वस्तु बिक गया, बचा कितना 5 वस्तु। कितना डिस्काउंट पे 100 पे 20% डिस्काउंट यानी कि 80 रुपए पे। अब देखो 80 का 5 में गुणा करेंगे क्या मिला 400। आप क्या कर रहे हो फ्रैक्शनल सेलिंग, इसे क्या बोलते हैं फ्रैक्शनल सेलिंग, यानी कई पार्ट में बेच रहे हो। इससे टफ नहीं आ सकता है। तो देखो पहले हमने क्या किया टोटल कॉस्ट निकाल लिया और हर चीज को बेचने से अलग अलग बेचने से कितना मिल रहा है ये पता कर रहे हैं। तो देखिए 0 8 6 4 10 और 7 17 यानी हमने जब इनको बेचा तो हमें कितना मिला 1780 रुपए। कितना मिला 1600 रुपए का वस्तु आपने कितना में बेच दिया 1780 में बेच दिया। तो प्रॉफिट कितने का हो गया, प्रॉफिट कितने का हो गया
1600 रुपए का चीज आपने 1780 में बेच दिया, प्रॉफिट कितने का हुआ? 180 का हुआ। 1780 में से 1600 घटाएंगे, ये प्रॉफिट किस पे हो रहा है? इस 1600 पे हो रहा है। और गुणे क्या कर देंगे हम? 100। डबल जीरो से डबल जीरो काटेंगे, 4 से 4 बार, 4 से 45 चौका 180, 45 में 4 से भाग देंगे तो 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8 और 2 बचा, 4 पचे 20। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 11.25%। क्या आ जाएगा? 11.25%। अगला क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो 25% का लाभ होता है। यदि अंकित पर 9.6% की छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? When an article is sold at its marked price, there is a profit of 25%. If a discount of 9.6% is given on the marked price, what will be the profit percentage? तो देखिए, यानी कि इसका कॉस्ट प्राइस क्या है? 100, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 25%। तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 125। अब क्या कह रहा है? यदि हम इसमें 9.6% का डिस्काउंट देते हैं तो 9.6% का डिस्काउंट मतलब हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 125 और गुणे 9.6 का डिस्काउंट देंगे तो 90.4 और बटे 100। 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, 4 से कट करते हैं इसको, 4 दूनी 8, 2 बचा, 1 बचा, 10 हो गया, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 छक 24, 5 का गुणा करते हैं इसमें, 5 छक 30 को 0, 3 बचा, 5 दूनी 10, 3 13 को 3, 1 बचा, 5 दूनी 10 और 1 11। आपने 100 रुपए की चीज 9.6% डिस्काउंट के बाद कितने में बेचा? 113 रुपए में बेचा। आपने 100 रुपए की वस्तु 9.6% डिस्काउंट कितने में सेल किया? 113 में सेल किया। प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 13% का प्रॉफिट हो जाएगा। कितना प्रॉफिट हो जाएगा? 13% का। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपए है। अंकित मूल्य पर 25% बट्टा देने के बाद 30 रुपए की हानि होती है। हानि प्रतिशत क्या है? The market price of an article is 600. After allowing a discount of 25% on the market price, there is a loss of 30 rupees. What is the loss percentage? तो हम देखिए इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे पुस्तक का अंकित मूल्य क्या है? 600 रुपए है। कितना है? 600 रुपए। ठीक है, कितना डिस्काउंट दिए? ये आपका मार्क प्राइस है, लिख देते हैं। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 600 और गुणे 25% डिस्काउंट यानी कि 3/4। 75/100 को क्या लिखेंगे? 3/4। 4 से कट करेंगे 150, 150 का 3 में गुणा करेंगे, आ जाएगा 450। यानी कि आपने जब इस वस्तु को 450 रुपए में बेचा, आपको 30 रुपए की हानि हुई। क्या हुई? 30 रुपए की हानि हुई। इसका मतलब अगर 30 रुपए और में बेचते तो आपको ना लाभ होता ना हानि होती। तो आपका कास्ट प्राइस क्या हो जाता? 450 में 30 जोड़ दीजिए यानी कि 480। हमसे क्या कह रहा है? हानि प्रतिशत क्या है? तो हानि प्रतिशत यानी लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू जितना आपको लॉस हुआ है और बटे आपका जो कास्ट प्राइस है 480 और गुणे में कितना? 100। 0 से 0 खत्म, 3 से इसको काटेंगे 16, 4 से 4 बार, 4 से 25 बार, क्या आ गया? 25/4। 25/4 को जब दशमलव में करेंगे तो क्या आ जाएगा?
भिन्न मतलब संख्या में 6.25%। देखिए 4 छक 24, 1 बचा, दशमलव लगाए, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पचे 20, हमारा क्या आ जाएगा 6.25%। अगला प्रश्न कह रहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद उसे 360 रुपए में बेचा जाता है। यदि उस वस्तु पर छूट नहीं दी गई होती तो 50% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ठीक है, क्या है? किसी वस्तु के अंकित मूल्य, अच्छा इंग्लिश भी पढ़ लेते। आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, it is sold for 360. Had the discount not been given on the article, there would have been a profit of 50%. What is the cost price of the article? तो हम क्या करेंगे, देखिए मान लेते हैं इसका मार्क प्राइस जो है 100x है। क्या है? 100x। 20% डिस्काउंट यानी सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा कितना? 20% डिस्काउंट के बाद 80x। इस 80x का वैल्यू कितना है? 360 रुपए। इस 80x का वैल्यू कितना है? 360। 0 से 0, 8 चौक 32 और कितना बच गया हमारा? 8 चौक 32, 4 बच गया, 8 पचे 40 यानी 40.5 आया। अब कह रहा है वस्तु पर छूट नहीं दी गई होती तो 50% का लाभ होता। तो देखिए इसका मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे गलती हुआ है, ठीक है, ये गलती हुआ है। 80x का वैल्यू कितना है? 360। तो हम क्या करेंगे, x बराबर 360 बटे 80 जब करेंगे तो ये 4.5 आएगा। 8 चौक 32, 4 बचेगा, भाग नहीं जाएगा, 4.5 आ जाएगा। ठीक है, तो 100x का वैल्यू क्या आ जाएगा, यानी मार्क प्राइस क्या आ जाएगा? 450। क्या कह रहा है कि अगर इस वस्तु पर छूट नहीं दिया जाता तो 50% का लाभ होता। कितना डिस्काउंट होता? 50% का प्रॉफिट होता। कितना प्रॉफिट होता? 50% का। ठीक है, तो आपका मतलब क्या है इसमें? यहाँ पे देखिए हम मान लेते हैं हमारा लागत मूल्य क्या है, मतलब अगर आप 450 रुपए में बेचते तो आपका क्या होता? 50% प्रॉफिट होता। तो हम जब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालते हैं तो क्या करते हैं, यहीं पे कर देंगे नीचे 50% प्रॉफिट हो रहा है यानी 150, क्रय मूल्य निकाल रहे हैं तो 100 का गुणा, 0 से 0 खत्म, 15 से कट करेंगे 30 बार, 30 का गुणा 10 में होगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 300 रुपए। क्या आंसर आ जाएगा? 300 रुपए। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 23% छूट देकर 56 रुपए का लाभ प्राप्त करता है। यदि उसका यह लाभ 10% रहा हो तो उस खिलौने का अंकित मूल्य कितना था? ए शॉपकीपर मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹56 by allowing a discount of 23% on the mark price of a toy. If his profit was 10%, what was the mark price of the toy? तो हम मार्क प्राइस मान लेते हैं कितना? 100x। इसमें क्या कह रहा है कि 23% का डिस्काउंट यानी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? इसमें से 23% घटा देंगे यानी कि 77x। क्या? 77x। अब कह रहा है कि ये जो 77x है इसमें 56 रुपए लाभ है और वो जो लाभ है 10% है। तो मान लीजिए अगर कोई वस्तु रहता है 100%, ठीक है, तो उससे हमें क्या है, इसमें से हम क्या करें, अगर 56 रुपए घटा दें तो क्या हो जाएगा? हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। या जो चीज हो चुका है, क्या? जो चीज हो चुका है उसको हम क्या करते हैं नीचे, इससे हम क्या निकाल रहे हैं? कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं?
कास्ट प्राइस निकालना है। तो देखिए 10% लाभ हो चुका है तो 110 नीचे और 100 ऊपर। 0 से 0 11 से कट करेंगे 7 बार, यानी हमारा कास्ट प्राइस क्या आ जाएगा, 7 में 10 70